रफ्तार के इस खेल में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। अल्टीमेट खो-खो सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले सामने है। एक तरफ संजीव सर की टीम तो दूसरी तरफ सीएम मनोरा साहब भी पूरी तैयारी करके आए हैं। चेन्नई क्विक गन्स बनाम गुजरात जायंट्स का ये बड़ा फाइनल मुकाबला। ये खैर गुजरात की अपनी टीम है, क्योंकि आपको पहले अटैक करना है और जब तक अटैक की बारी आती है तो संकेत पे आपकी नजर होनी चाहिए। नरसैया पे, वी सुब्रमणी पे, सुयश गरकटे, फैजन खान बेहतरीन ऑलराउंडर हैं और राजवर्धन पाटिल भी ऑलराउंडर्स की सूची में उनका नाम आता है। अमित पाटिल के लिए अच्छा टॉस था जीतना, क्योंकि टॉस जीत के उन्होंने डिफेंड करने का फैसला किया, यानी कि सेकंड टर्म में आप गुजरात की टीम को डिफेंड कराएंगे और ऐसे मौके आमतौर पे आपको नजर नहीं आएंगे। फिलहाल नजर आ रहे हैं ये बैचेस, जहां अमित पाटिल, आदर्श मोहिते और आकाश कदम ये एक बैच में है। मदन, रामजी कश्यप, विजय सिंडे, ये सबसे बड़ा, सबसे मजबूत और सबसे खतरनाक बैच होने वाला है। तो सूरज, दुर्वेश और सचिन, पिछली बार इन खिलाड़ियों ने काम करना शुरू कर दिया। अल्टीमेट खो-खो सीजन 2 पावर बाय इंडियन ऑयल में समय हो चुका है इंडियन ऑयल पावर प्ले का। अल्टीमेट खो-खो सीजन 2 का ये फाइनल मुकाबला है चेन्नई क्विक गन्स बनाम गुजरात जायंट्स। दरअसल टॉस जीत के चेन्नई की टीम ने पहले डिफेंड करने का फैसला किया है और उसी के चलते अटैक करती नजर आ रही है गुजरात की ये टीम। पी नरसैया, पावनी साबर दो वजीर हैं। टीम के मुख्य वजीर थे अभिनंदन पाटिल, जिनके घुटने में चोट आई थी और वो टीम के सबसे मुख्य अटैक। थोड़े से फिसले राम जी और बड़ा फल पक कर अपने आप गुजरात की झोली में गिरा। उसके बाद एक रनिंग हैंड टच, ये कमाल हो गया। एक के साथ एक फ्री, दो शिकार मिल गए। गुजरात को अप्रत्याशित तौर पे अच्छी शुरुआत मिल गई है। राम जी और मदन को आपने जल्दी आउट कर लिया है। अब इसको बढ़ाइए, इसको कैपिटलाइज कीजिए। गजब शुरुआत मिली है, हालांकि लक्ष्मण का आना बाकी और अब उन्हें आना भी पड़ेगा, क्योंकि इस मैच का सफाया हो चुका है। गुजरात गरज रहा है, शुरुआती क्षणों में ही अपने ओपोनेंट पे बरस रहा है। वेल बिगन इज हाफ डन। अगला मैच सुमोन बर्मन, लक्ष्मण, आदित्य, ये तीन खिलाड़ियों को लेकर आएगा और साथ ही साथ मौका देगा किस चीज का? 2 पॉइंट निकालने का, वो भी गुजरात जायंट की टीम को। जो गर्मी महसूस कर रहा है उसको बर्फ को तोड़ के आइस पैक लगा लीजिए और उसको लस्सी के ग्लास में डाल के पी भी लीजिए। ड्रीम रन आने वाला है। लस्सी तो पता नहीं, यहाँ चेन्नई का रवा केसरी जरूर बटेगा। और अब लक्ष्मण आउट है, अब रिव्यू की जरूरत नहीं है। लेकिन गुजरात ने दहाई का आंकड़ा छू लिया है। आयुष, स्काई डाइव भी आई है, अपील की गई, स्वीकारी गई। सुमोन बर्मन के आंकड़े वो थोड़े से हिल जाएंगे। लक्ष्मण अभी आउट हुए थे, उनके तुरंत पीछे सुमोन बर्मन भी। इसी बैच को दोबारा बुलाएंगे ऐसा प्रतीत हो रहा है। हल्के हल्के से खो दिए जा रहे हैं। किसी भी अटैकर ने डिफेंडर के ऊपर धावा बोलने की कोशिश नहीं की है। ये औपचारिक तौर पे इस विसल की समाप्ति, इस टर्न की समाप्ति, इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि गुजरात की टीम ने वही स्ट्रेटेजी अपनाई है जो टैक्टिकली सही भी मानी जाती है इस खेल में। अल्टीमेट खो-खो सीजन 2 पावर्ड बाय इंडियन ऑयल में समय है इंडियन ऑयल पावर प्ले का। गुजरात डिफेंस कर रहा है, चेन्नई अटैक कर रहा है और अब तक के सारे मैचेस में गुजरात ने डिफेंस बहुत शानदार किया है। माधव 40 सेकंड 40 सेकंड 40 सेकंड किसमें? ओ वजीर के सामने तकरीबन आत्मसमर्पण कर दिया शुभम थोराट ने और उनके तकरीबन थ्रोट पे सचिन भार्गव ने टच किया और उसके बाद दूसरा भी आएगा, ये कंफर्म है। तो गुजरात का स्कोर 14 से 15 हो गया, यानी लीड 12 की हो गई। Need not beg the pardon. ड्रीम रन नंबर 2। पहला ड्रीम रन 3 मिनट में आता है, उसके बाद हर आधे मिनट में ड्रीम रन आते जाते हैं, पॉइंट आते जाते हैं और ये है अब गुजरात का सबसे मजबूत इलाका। जब आपने पावर प्ले लिया हो,
डबल ट्रबल देने की कोशिश की है, लेकिन वो ट्रिक भी काम नहीं कर पा रही। ना ही रामजी कश्यप ने पॉइंट निकाले, ना ही दुर्वेश ने। ये सुयश का बेहतरीन टॉस था, एक और टीम रन आया। 3 पॉइंट निकाल लिए गुजरात जायंट्स के डिफेंसिव यूनिट ने। संजीव सर के चेहरे की मुस्कुराहट अलग लेवल की है। बीमिंग ईयर्स टू ईयर्स, उनके कान भी मुस्कुरा रहे हैं। चलिए, एक शिकार हो गया और दीपक ने रिव्यू भी ले लिया। आइए प्रभु, तो 1 और 5 सेकंड रह गए, वो भी इनको ड्रीम रन मिलेगा, वो तो कंफर्म है। आगे एक और आ सकता है, तो एक बहुत बड़ा ड्रीम रन लगाने के लिए आपने टेक्टिकल रिव्यू ले लिया, और अगर डिफेंडर बच गए तो फिर तो सोने पे सुहागा है। ये जो एक्शन है, यहाँ डिफेंडर के बचने के चांसेस तो कम नजर आ रहे हैं, तो संभवतः ये एक टैक्टिकल रिव्यू है। और वैसे भी एक इनिंग में आपको एक रिव्यू मिलता है, यदि आपने गंवा भी दिया तो इससे बेहतरीन समय नहीं हो सकता उसको गंवाने का। ये तो होना था। ये ड्रीम रन तो कमा लिया। आधा मिनट और बिता लीजिए, कम से कम 4.5 से 5 मिनट का टाइम अगर घड़ी पे हो जाएगा, वो रही आपके स्क्रीन के ऊपर, तो एक और पॉइंट मिलेगा। 5 पॉइंट का ड्रीम रन, 13-14 पॉइंट की लीड। इसी बैच ने 5 पॉइंट का ड्रीम रन सेमीफाइनल में भी लिया था, उसकी पुनरावृत्ति होने वाली है। गुजरात का डिफेंस और ज्यादा मजबूती से आज फाइनल में गरज रहा है प्रभु। और आ गया ये वो 5 पॉइंट का ड्रीम रन। सेमीफाइनल में 5 पॉइंट का ड्रीम रन इसी बैच ने निकाला, फाइनल मुकाबले में 5 पॉइंट का ड्रीम रन इसी बैच ने निकाला। सुयश उस मुकाबले में भी वो आखिरी खिलाड़ी थे जो उस बैच से बाहर जा रहे थे, यहाँ पे भी इन्होंने वही कार्य किया है। कोच लगातार इशारा कर रहे हैं खिलाड़ियों को, किस बात का? अगर एक डिफेंडर आउट हो गया, वो शायद सेल्फ आउट का इशारा कर रहे हैं। कोई डिफेंडर उनकी बात नहीं सुन रहा, जिसके 2 मायने हैं। पहला मायना तो ये है, शॉर्ट टर्म टारगेट ये है कि आपने 12 पॉइंट की लीड ले ली, बहुत बड़ी लीड है ये। अल्टीमेट खो-खो पावर्ड बाय इंडियन ऑयल। तीसरी टर्न, दरअसल खो-खो के खेल में तीसरी टर्न उतनी महत्वपूर्ण होती है जितना कि T20 फॉर्मेट में 19वां ओवर। 12 पॉइंट से गुजरात की लीड है। जितने टच करेंगे लीड बढ़ती जाएगी, जितना समय चेन्नई के डिफेंडर बिताएंगे उतना आप विरोधी टीम की लीड कम करने की तरफ बढ़ेंगे। पहला टच हुआ, आदर्श मोहिते बाहर, शुभम थोराट ने उनको आउट किया। ड्रीम रन आने वाला है, 3 मिनट का समय ये मैच बैट पे बिताने वाला है। 2 खिलाड़ी अभी भी एक्टिव है और इसी चीज की दरकार है। चेन्नई क्विकन का ये दूसरा शिकार है। अमित पाटिल मैच से बाहर है। लीड पे नजर रखिए, 15 पॉइंट की लीड हो चुकी है। आकाश कदम कितने कदम और बढ़ा पाएंगे? तीसरा भी शिकार, तो बड़ा ड्रीम रन नहीं लगा। 17 पॉइंट की लीड, यानी कम से कम 18 का टारगेट। इंडियन ऑयल पावर प्ले आ गया। और आयुष जो बात कर रहे हैं उसके मायने ये हैं, मान लीजिए ये तीनों डिफेंडर एंड तक नॉट आउट रहे तो स्कोर हो जाएगा 10-25, यानी कि फिर भी 16 पॉइंट का टारगेट चेन्नई को मिलेगा। और ऊपर से गुजरात का डिफेंस उस टारगेट को बढ़ाता जाएगा, यानी कि पहला टच किया, आ गया, साथ में रिव्यू भी आ गया। यहां गलती नहीं हुई है। पहली इनिंग में जो गलतियां की थी गुजरात जायंट ने अटैक करते हुए, कम से कम वो तो नहीं की। खो मिलने के बाद आपके कंधे पहले काम उड़े, ये पहला सवाल होता है। ये टेक्निकल चीज है। पैर उनके दाईं तरफ थे, क्या कंधे घूम के बाईं से दाईं तरफ आए हैं? और अगर वो मूवमेंट ठीक थी तो ये मूवमेंट क्या गड़बड़ है? हाँ जी, लग रहा है ये तो पूरी तरह बाईं तरफ खुद को कमिट कर लिया है संकेत ने। और उसके बाद आता है मोमेंट। क्या मदन कहेंगे मोमेंट है? भाई मोमेंट है, परफेक्ट खो है। टच मिलने के बाद खड़े हुए थे संकेत कदम, इसमें कोई शक नहीं। बात सिर्फ डायरेक्शन की है, क्या दिशा तो नहीं बदली?
दिशा का मामला थोड़ा करीबी था जो अटैकर के पक्ष में गया है, यानी कि जो लीड देखिए प्रभु 19 की, टारगेट अभी से कम 20 का। विजय के चेहरे से अभी कुछ समय पहले ऐसा लगा था कि थोड़ी थकान होने लगी है और उसी के चलते हो सकता है रामजी कश्यप को बीच में आना पड़े, सेंट्रल लेन का इस्तेमाल करके पार चले गए। थोड़ा सा समय मिला, इस बार वजीर सामने, स्काई डाइव भी आई है, बाहर लेके जाएगी विजय शिंदे को। नजर डालिए स्कोर पर, 21 की लीड, यानी कम से कम 22 का टारगेट। चेन्नई क्विक-गन्स 8 से 9 पे चला गया है, मगर लीड अभी भी आपके प्रतिद्वंदी के पास बहुत बड़ी, जैसे कि सामने कोई चट्टान हो। अब इस ड्रीम रन ने सिर्फ ये किया है कि गुजरात की विशालकाय लीड में से, यानी गुजरात के समंदर में से एक बाल्टी पानी निकाल लिया है। लीड अभी भी बहुत ज्यादा है, 20 का, कम से कम 20 का टारगेट मिला है चेन्नई को ये फाइनल जीतने के लिए, जो बहुत मुश्किल है। इन तीनों का बैच आया है और यह है अल्टीमेट खो-खो पावर्ड बाय इंडियन ऑयल का आखिरी टर्न, आखिरी 7 मिनट। चेन्नई ने करने हैं कम से कम 10 शिकार, क्योंकि गुजरात डिफेंस में पॉइंट अगर कमाती है तो चेन्नई का टारगेट 20 से 22 का भी हो सकता है। यहां भी एक डिफेंडर फिसला है तो चेन्नई की शुरुआत यहां शुभ हो गई है। नरसैया बाहर। अब बचे हैं राममोहन और पबनी साबर। यदि ये दो खिलाड़ी मैच के ऊपर 3 मिनट तक रहेंगे तो आपको ड्रीम रन के तौर पे पॉइंट मिलेंगे हर 20-30 सेकंड में। ओ स्काई डाइव, 2 और पॉइंट रामजी कश्यप भी एक्शन में। तीनों के तीनों ऑलराउंडर्स का मैच है, 1 मिनट में 2 शिकार कर लिए, तो चेन्नई की शुरुआत बहुत कमाल की है। तीसरा भी शिकार है, राममोहन बाहर हैं। प्रशांत पटांकर साहब ने इस सीजन का आखिरी पावर प्ले घोषित कर दिया है। अब ये पावर प्ले बताएगा कि चेन्नई इस मैच में वाकई में जीतने की कुव्वत रखते हैं या नहीं। सचिन भार्गव 9 स्काई डाइव समेत 34 पॉइंट उनके नाम हैं। एक शिकार हुआ, अक्षय भांगरे बाहर गए, चौथा शिकार हो गया। आपको करने हैं 10 डिफेंडर आउट, अक्षय बाहर हैं। आखिरी टर्न में बेहतर अटैक करना चेन्नई की खूबी है और अब राजवर्धन पाटिल भी बाहर जाएंगे। 6 डिफेंडर आउट, चेन्नई की वापसी, अद्भुत यू टर्न ले लिया मैच ने। क्या बात है प्रभु। तो सीए मनोहर साहब आज सीए के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सब कुछ कहलाएंगे। और उसके अलावा एक और परिस्थिति उत्पन्न होगी, वो ये है कि गुजरात जायंट डिफेंड करते हुए भी पॉइंट नहीं कमा पाएगी। अगर आपने इस मैच का सफाया कर दिया तो ये स्काई डाइव आई है, पॉइंट देने जाने वाली स्काई डाइव है। आकाश ने धरातल पे लेकर आ गए अभिजीत पाटिल को। कुछ ना कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं, लेकिन क्या ये ड्रीम रन अभी भी आ सकता है? चीजें 1 मिनट का फासले पे निर्धारित होती है। स्काई डाइव आई है, 2 पॉइंट और लाई है। अर्नव पटांकर बाहर। संकेत कदम, आखिरी डिफेंडर बचे हैं, 2 टच और चाहिए चेन्नई को, यानी गुजरात जीतने वाला है प्रभु। अब गणितीय समीकरण भी गुजरात के पक्ष में है, अब स्कोर भी उनके पक्ष में है, ड्रीम रन भी उनके पक्ष में है। उल्टी गिनती शुरू कीजिए, 5, 4, ढोकला, फाफड़ा, खांडवी, जलेबी सब कुछ खाया जाएगा। गुजरात जायंट्स अल्टीमेट खो-खो सीजन 2 के विजेता बन गए हैं। 2 बार ये मैच पलटा और पलट के गिरा संजीव शर्मा साहब की झोली में, अक्षय भांगरे की झोली में। गुजरात जायंट्स कटक में सारे विरोधियों को भटका कर सीजन 2 की ट्रॉफी उठाने वाले हैं। क्या अद्भुत फाइनल देखा हमने प्रभु।